ये लोग का सब आपका बांग्लादेश से आने के बाद ये लोग का 2002 का डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जो अवैध मतदाता है उनकी समीक्षा होगी। एसआईआर जिस तरीके से किया जा रहा है, एसआईआर को एक्सक्लूजनरी बनाया जाए। आया था 1987 से पहले आया था, लेकिन हम लोग के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था तभी। स्कूल सर्टिफिकेट्स नहीं है तो आपको दिक्कत तो होगी। राहुल गांधी जी को अपने पिताजी, जो मरहूम पिताजी हैं, उनके सपने को भी जो है पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको तो तफरी करना है। पिछले कई सालों से भारत में सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों की घुसपैठ की खबर आती थी। बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के पकड़े जाने की खबर आती थी। लेकिन शायद ये देश के इतिहास में पहली बार है कि पिछले 3 दिनों से भारत से घुसपैठियों के उल्टे पांव भागने की खबरें आ रही हैं। बांग्लादेश पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर पिछले 3 दिनों से घुसपैठियों की भीड़ इकट्ठा है, जो किसी भी तरह बांग्लादेश वापस लौट जाना चाहते हैं। इनमें बड़ी संख्या में घुसपैठिए जीरो लाइन पर फंसे हुए हैं, क्योंकि इतनी भारी तादाद में बांग्लादेशी फोर्स भी उन्हें लेने को तैयार नहीं है। स्थिति यह है कि भारत से भाग निकलने के चक्कर में कई लोगों ने बॉर्डर पर अस्थायी ठिकाने बना लिए हैं, शेड बना लिए हैं और परिवार समेत बोरियां बिस्तर बांधकर बांग्लादेश जाने का इंतजार कर रहे हैं। एसआईआर के विरोध में आज कांग्रेस ने राजस्थान के जयपुर में जबरदस्त प्रदर्शन और हंगामा किया। इसके अलावा कांग्रेस दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर के खिलाफ एक बड़ी रैली की तैयारी कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि घुसपैठियों के रूप में विपक्ष का हार्डकोर वोट बैंक कम हो रहा है, जिसकी वजह से एसआईआर का विरोध हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि पिछले 3 दिनों में विपक्ष के किसी भी नेता ने घुसपैठियों के भागने का समर्थन नहीं किया है। समझने वाली बात यह भी है कि बांग्लादेश की सीमा भारत के 5 राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से लगती है। इसमें सबसे बड़ी सीमा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की है, जो 2200 किलोमीटर लंबी है। इसके बावजूद बांग्लादेशियों में भगदड़ की तस्वीरें सिर्फ पश्चिम बंगाल से आ रही हैं। रोकेया अपने परिवार के साथ बांग्लादेश के सातखीरा से यहाँ पे आ गई थी और यहाँ पे वो लॉकडाउन के टाइम से रह रही है। मैंने उससे पूछा कि क्या आपके पास वोटर कार्ड है? उसने हाँ बोला। क्या आपके पास आधार कार्ड है? उसने हाँ बोला। उसने ये भी बोला कि उसने वोट दिया है। ये है रोकेया की स्टोरी। बहुत लोग यहाँ पे, बहुत लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, बहुत लोगों के पास है। क्यों वो वापस जा रही है? वो ये बोल रही है कि 2002 में उसका नाम नहीं है, इसलिए वो वापस जा रही है। इन सब के बावजूद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने बंगाल में चल रहे एसआईआर को तुरंत रोकने की अपील की है। ममता बनर्जी के एसआईआर रोकने की मांग का समर्थन कांग्रेस की सरकार में योजना आयोग की सदस्य रह चुकी सैयद हामिद ने भी किया है। बांग्लादेशी बोलने में क्या गुनाह है? अरे भाई, बांग्लादेशी भी तो इंसान है। अल्लाह ने ये धरती बनाई है इंसानों के लिए, ये हैवानों के लिए तो नहीं बनाई है, इंसानों के लिए बनाई है। ये बीएलओ का जो ऊपर है, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल की सरकारी कर्मचारी है और इनका ऊपर तृणमूल कांग्रेस का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहते हैं कि आप लोग फर्जी वोटर को भी आप एसआईआर में उनका नाम डाल दीजिए। और इस वजह से बेचारा वो लोगों को क्या है, एक तरफ नुकसान स्थान की। ये कहानी सिर्फ एक घुसपैठिए की नहीं है। बसीरहाट बॉर्डर पर ऐसे सैकड़ों घुसपैठिए जमा हुए हैं जो बंगाल में सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे थे। ये वोट डालते थे, सरकारें चुनते थे। सोचिए, अगर विदेशी नागरिक बंगाल में चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं तो लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा है। तो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जो मांग किया वो तो सही किया, क्योंकि ये जो एसआईआर का जो प्रोसेस है ये तो अनप्लान्ड, साइंटिफिक वे से ये कर रहा था, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। They are also, telling that how they entered inside the state of West Bengal and the TMC workers, TMC leadership helped them to get the voter card, आधार कार्ड एंड ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स। इसलिए कर रहा है सर का विरोध विपक्ष, ताकि वो बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या घुसपैठियों के भारत में जगह दिला सके। तो विपक्ष की पूरी लड़ाई भारत के लिए नहीं, यहाँ के लोगों के लिए नहीं, वो बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, रोहिंग्या के लिए। शायद इसीलिए ममता बनर्जी को वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है और टीएमसी के नेता खुलकर कह रहे हैं कि एसआईआर के बहाने घुसपैठियों को किसी ने हाथ लगाया तो खैर नहीं।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। नेपाल में एक बार फिर जेनजीज प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए हैं। नेपाल में एक बार फिर से वैसी ही हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, उपद्रव और बवाल शुरू हो गया है जैसे आज से 63 दिन पहले 8 सितंबर को हुआ था। यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नेपाल में एक बार फिर से जेन जी भड़क गई है। नेपाल में फिर एक बार वैसी ही हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, उपद्रव और बवाल शुरू हो गया है जैसा आज से 63 दिन पहले 8 सितंबर को हुआ था। नेपाल में अब की बार जो हिंसा भड़की है वो राजधानी काठमांडू से 9 घंटे की दूरी पर सिमारा इलाके में हुई है। सिमारा इलाके में पिछले 2 दिन से कर्फ्यू लगाया गया था। उसके बावजूद जेन जी ने सड़कों पर उतरकर हिंसक प्रदर्शन किया। इस हिंसक प्रदर्शन में अब तक आज 10 लोग घायल हो चुके हैं। जब प्रदर्शनकारी कर्फ्यू तोड़कर आगे बढ़ते रहे तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और 2 राउंड हवाई फायरिंग की। जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसमें 6 पुलिस वाले घायल हो गए। एक अलग घटना में जेनजी प्रदर्शनकारियों ने सिमारा बाजार में पुलिस चौकी को फूंक दिया। प्रदर्शनकारियों ने यूएमएल ऑफिस को भी आग के हवाले कर दिया। इस बीच बारा के चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर धर्मेंद्र मिश्रा ने जेनजी बारा कोऑर्डिनेटर सम्राट उपाध्याय को बातचीत के लिए बुलाया और कहा कि इस संकट को टकराव के बजाय बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए। वहीं नेपाल के अंतरिम पीएम ने प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील की है। दरअसल जेनजी प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस नेपाल के अपदस्थ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी सीपीएन यूएमएल के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने में हिचकिचा रही है। नेपाल के बारा जिले में बुधवार को उस समय तनाव बढ़ गया जब जेनजी युवाओं और ओली की पार्टी सीपीएन यूएमएल के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। इस बार जेनजी का गुस्सा यूएमएल नेता महेश बसनेत के खिलाफ है। इस बार जेनजी का गुस्सा यूएमएल नेता महेश बसनेत के खिलाफ है। उन पर आरोप है कि महेश ने सितंबर में हुए जेनजी आंदोलन के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का समर्थन किया था। इसे लेकर इलाके में पहले से ही तनाव का माहौल बना हुआ था। अब की बार आंदोलन के केंद्र में बारा जिला है। बीते दिनों में सिमारा एयरपोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन देखा गया। नेपाल मीडिया के मुताबिक यूएमएल नेता शंकर पौडेल और महेश बसनेत एक राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बारा जिला आने वाले थे, लेकिन उनके आने की खबर मिलते ही जेनजी समर्थक सड़कों पर उतर आए और सेमरा हवाई अड्डे को घेर लिया, जिसके बाद हालात बिगड़ते देखकर प्रशासन ने कर्फ्यू लागू होने के बाद भी सिमारा एयरपोर्ट की सभी उड़ानें रद्द कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।